भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज मनी श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हिंसा रहिए धम में 18 दोष वज्ये देवे निगंथे पब्बैने सदहनम होई सम्मतम। व्यवहारिक जीवन में सम्यक्त को चरितार्थ करने के लिए आचार्य कुंद ने हमें 4 बातें बताई। हिंसा से रहित धर्म में श्रद्धा हो, दोष रहित देव में श्रद्धा हो, निर्ग्रंथ गुरु में श्रद्धा हो और शास्त्र प्रवचन में श्रद्धा हो। कल बात मैंने धर्म के संबंध में की थी। आज दूसरे क्रम में देव की बात है। 4 बातें जो कल मैंने की थी वही क्रम आज चलेगा और उसमें दूसरी 4 बातें आज आपके साथ जुड़ेगी। श्रद्धा, अश्रद्धा, अश्रद्धा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। अश्रद्धा जिनकी है उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अश्रद्धा को श्रद्धा में परिवर्तित करें और अंधश्रद्धा से मुक्त होकर अटल श्रद्धा के धनी बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देव पर हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई संशय नहीं। अश्रद्धा होती तो यहां आते ही नहीं। यहां जितने लोग भी हैं और धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब का भगवान पर विश्वास है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए अश्रद्धा से तो आप बाहर हो, पर अपनी श्रद्धा को टटोलना है। मेरी श्रद्धा कैसी है? सही श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, अटल श्रद्धा है या नहीं? श्रद्धा को टटोलने के पहले श्रद्धेय को समझना जरूरी है। मेरी श्रद्धा है, पर किस पर श्रद्धा है? अगर श्रद्धेय के स्वरूप को हम जानेंगे तभी सच्चा श्रद्धान प्रकट करेंगे। आचार्य कुंद कहते हैं कि तुम भगवान को पूजना चाहते, देव को पूजना चाहते हो, तो देव कौन है? 18 दोष वज्ये देवे, जो 18 दोषों से मुक्त हो। हमने परमात्मा को अपने जीवन का आदर्श बनाया। क्यों? पहला सवाल। आज की 4 बातें इसी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। देव के संदर्भ में पूज्य, अपूज्य, पूजक और पूजा का फल। पूज्य, अपूज्य, पूजक और पूजा का फल। हमने देव को पूजा, हम देव की आराधना करते हैं, हम देव के प्रति श्रद्धा रखते हैं। सबसे पहला सवाल कि देव कौन है? कौन देव है, कौन अदेव है, कौन पूज्य है, कौन अपूज्य है, कौन श्रद्धेय है, कौन अश्रद्धेय है, ये जानना बहुत जरूरी है। पूज्य को पहचानो, अपूज्य को जानो। फिर हमारी इस पूजा का प्रयोजन क्या है ये जानो, और पूजा करने वाला मैं, मेरी पात्रता क्या है ये पहचानो। ये चारों बातें यदि मानस में अंकित हो जाए तो हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। मैं पूज्य की चर्चा करने से पहले पूजा के प्रयोजन की बात करूंगा, ताकि हम पूज्य तक आसानी से पहुंच सके।
आप धर्म करते हो, पूजा करते हो, भगवान के पास आते हो किस लिए? हम भगवान के पास आते हैं किस लिए आते हैं? आपसे सवाल करूं, क्यों आते? बोलो भाई, बोलो। हाँ, हमारा दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम भगवान के चरणों में आते हैं, है ना? उद्देश्य तो यही होना चाहिए, हमारी अशांति मिटे, हमारा दुख मिटे, इसलिए हम भगवान की शरण में आते हैं। यही ना उद्देश्य। तो ये बताओ, अशांति मिटे, शांति मिले तो हम भगवान की शरण में आते हैं, तो शांति कहां मिलेगी? जो खुद अशांत है वो हमें शांति देगा? जिसके पास खुद दुख के निमित्त है वे हमें सुखी बनाएंगे? जो खुद प्यासा है, क्या वो हमारी प्यास बुझाने में समर्थ होगा? तो बात तो सही है। हमें सुखी वही बना सकता है जिसके पास सुख है, हमें शांति वही मिल सकती है जिनके पास शांति है। तो शांति का स्वाद हमने आज तक नहीं चखा, सुख की वास्तविक पहचान हमें भले ना हुई हो, पर अशांति का आस्वाद हमने किया है और दुख के कारणों से हम पूरी तरह परिचित हैं। तो मैं दुखी होता हूं, क्यों होता हूं? अपने अंदर में पलने वाले दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों के कारण। मैंने बहुत सारे दोष अपने अंदर पाल रखे हैं, मैं बहुत सारी दुर्बलताओं से ग्रसित हूं और मेरे भीतर ढेर सारे दुर्गुण हैं। यही मुझे दुखी करते हैं, है ना? तो मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, जिसके अंदर दोष है, जिसके अंदर दुर्गुण है और जिसके भीतर दुर्बलता है, वह दुखी है ना? जिसमें दोष है, जिसमें दुर्गुण है, जिसमें दुर्बलता है, वह दुखी है। तो सुखी कौन होगा? जो दोष मुक्त हो, दुर्गुण मुक्त हो और दुर्बलताओं से दूर हो। तो जब हम ऐसे किसी आदर्श को खोजते हैं, वही हमारा देव है, जो दोष मुक्त हो, दुर्बलता मुक्त हो, दुर्गुणों से मुक्त हो। दोष रहित जिन देव को हम करते हैं प्रणाम। तो वो दोष क्या है? हम भरे अंदर भरे ढेर सारे विकार और मानवीय दुर्बलताओं से हम आप सब ग्रसित हैं। तो आचार्य कुंद कहते हैं, देख, जिस किसी के आगे सिर झुकाना अच्छी बात नहीं है। तू जो चाहता है उसे तलाश, वो जहां दिख जाए समर्पित हो जाना, और न दिखे तो दूर हो जाना। जैन जगत के एक महान आचार्य हुए समंत भद्र, उन्होंने भगवान की भी परीक्षा ले ली। भक्तों की परीक्षा की कहानी तो ढेर सारी मिल जाती है, आपने सुनी भी होगी, पर भगवान की परीक्षा लेने वाले भक्त की कहानी आपने नहीं सुनी। सुनिए क्या? वो इकलौती है। इस धरती पे इकलौता भक्त हुआ जिसने भगवान की परीक्षा ली, वो आचार्य समंत भद्र के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान, आपके चरणों में आया हूं, आपको शीश झुकाऊं, क्यों झुकाऊं? आपको नमन करूं, क्यों करूं? आपको पूजूं, क्यों करूं?
दुनिया आपको इसलिए पूज ले कि आपके पास समो शरण है, आप समो शरण में राजित हैं, आपके चरणों में देवों का आगमन होता है, आप आकाश में विचरण करते हो, आपके साथ छत्र चंवर आदि प्रातिहार्य की विभूतियां, आपका बड़ा ठाट बाट है। ये सोच करके, इससे प्रभावित होकर मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूं, तो इस भ्रम में मत रहना। ऐसा सब कुछ चमत्कार देखकर यदि कोई नमन करता है तो करे, पर समंत भद्र नहीं कर सकता। तो भगवान ने पूछा, बता भैया, तू ही बता दे, तू आया नमन भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, तू ही बता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो वो कहते हैं, दोषा देवागम नभोयान चामा चामरादि विभूत है माया दिश्यपि दिश्यन्ते। अरे महाराज, ये कोई चमत्कार नहीं है, तो कोई इंद्रजालिया भी कर लेगा, कोई मायावी भी कर लेगा। इससे आपकी श्रेष्ठता और ये पूज्यता मुझे नहीं दिखती। आपकी श्रेष्ठता, आपकी पूज्यता, आपकी महानता या आपकी भगवत्ता का आधार ये बाहरी ठाट मुझे नहीं दिखता। क्या दिखता है? तो कहते हैं, दोषा वर्णयोर हानि। आप में मुझे भगवत्ता दिखती है, आप में मुझे, आपके भीतर मुझे व्यक्ति नहीं भगवान का रूप दिखता है, केवल एक वजह से। वो क्या है? आपके अंदर दोष नहीं है और आप आवरण से मुक्त हो, आप सर्वज्ञ हो, दोष से रहित हो। वो दोष मुक्त होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, 18 दोष बज्जिए देवे, 18 दोषों से रहित दे। छुतन्न भीरु रोषो रागो मोहो जरा रुजा मिच्चु सेदम खेद मदोरई बिम्मई निद्दा जनुवेगो। ये नियम सार की बात। छुतन्न भीरु रोषो, आप में भूख नहीं है, आपको भूख नहीं लगती, आपको भोजन की आवश्यकता नहीं। तन्न, आपके अंदर तृष्णा नहीं है, तृषा नहीं है, प्यास नहीं है। आप में भीरु, भय नहीं है। छुतन्न भीरु रोषो, आपको किसी पर रोष नहीं आता, आपके अंदर गुस्सा नहीं है। आपको राग नहीं है, आप में मोह नहीं है, आपके अंदर चिंता नहीं है, आपके अंदर रुजा रोग नहीं है, आपको जरा बुढ़ापा नहीं है, आपकी मृत्यु नहीं है, आपके शरीर में श्वेत पसीना नहीं आता, आपको कभी खेद खिन्नता थकान नहीं आती, आपको मद मान नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति रति नहीं है, लगाव नहीं, प्रगाढ़ता नहीं, आपको किसी से विस्मय नहीं और आपको निद्रा नहीं। आप इन 18 दोषों से रहित हो, इसलिए आप हमारे पूज्य हो। ये दुर्बलता है, मानवीय दुर्बलता और विकार है। भूख प्यास शरीर की आवश्यकता है, साधारण प्राणी के जीवन में ये सब चीजें होती है, लेकिन भगवान ने अपनी भगवत्ता के बल पर ऐसी क्षमता प्रकट कर ली कि वे भूख प्यास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। उनको कोई भूख नहीं, उन्हें कोई प्यास नहीं। सामान्य आदमी को भूख प्यास लगती है। जैन परंपरा में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए जैन परंपरा में प्रसाद की परंपरा नहीं है।
क्यों नहीं है? कई बार लोग कहते हैं जैनियों के यहाँ प्रसाद नहीं होता। प्रसाद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता ही अलग है। हमारे भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते। प्रसाद कब होता है? जब अपने इष्ट को आप कुछ दे दो, उनको भोग करा दो, जो शेषांश बचे वो प्रसाद है। जब उनने भोग लिया ही नहीं तो प्रसाद कैसे? हमारे परमात्मा प्राणातीत हैं, वो सब प्राण नहीं है, उन्हें भोजन की जरूरत नहीं, वो ज्ञान शरीरी है। अरहंत अवस्था में भी उनकी योग शक्ति ऐसी विकसित हो गई है कि उन्हें भूख प्यास की बाधा ही नहीं होती। उनका शरीर उनके द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गल परमाणुओं से ही टिक जाता है और लोक के श्रेष्ठतम परमाणु उनसे जुड़ते हैं। उन्हें जरूरत है, इसलिए जैनियों क्या प्रसाद नहीं, भोग नहीं। जैन लोग भगवान के चरणों में त्यागते हैं और जो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं उसे ग्रहण करना पाप समझते हैं, उसे निर्माल्य मानते हैं, क्योंकि हमने त्यागा है। इसलिए प्रसाद नहीं। तो भगवान के रूप में हमने किसे पूजा? जिसके पास भूख नहीं हो, प्यास नहीं हो, भय नहीं हो, भीरू। हमारे भगवान के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। रहता है क्या? न अस्त्र है, न शस्त्र है, न वस्त्र है, न आभूषण है, कुछ है क्या? कुछ नहीं। क्यों? उन्हें डर नहीं है। अस्त्र कौन रखता है? जिसको खतरा हो, जिसको डर हो, है ना। क्षमा सागर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी, अनुवाद है शायद एक ही भाव का। जो डरपोक हो वे डरे डरा करे, जो डरपोक हो डरे डरा करे डराया करे, जो डरपोक हो वे डरे डराया करे, रखे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो डरपोक हो वे डरे डराया करे, रखे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हो वो पहने पहना करे वस्त्र। जो डरपोक हो वो डरे डराया करे, रखे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हो वो पहने पहनाया करे वस्त्र। तुम तो निर्भीक निडर हो और सर्वांग सुंदर हो, बस इसीलिए दिगंबर हो। भगवान को भय नहीं, भय एक मानवीय दुर्बलता है, भय एक विकार है। आपने अपने सारे विकारों को जीता, इसीलिए तो जिन कहलाए। तो भय नहीं, छु तन्न भीर रोष, रोष नहीं, गुस्सा नहीं। आप मंदिर में विराजमान भगवान की मुद्रा को देखो, आंखें नासा पर टिकी हुई है, परम शांत, किसी से आकर्षण नहीं, विकर्षण नहीं, किसी से गुस्सा नहीं। जब गुस्सा होती तो आंखें दिखाते हैं, रोष नहीं। क्यों? ये दोष है जिसे आपने जीत लिया। आपके मन में राग नहीं, आपके अंदर में मोह नहीं। ये दुर्बलताएं हैं, ये ऐसे विकार है जो भावों में रोकते हैं। प्रभु आप जिन बन गए, आप देव हो, क्योंकि आपने इन्हें अपने पुरुषार्थ के पराक्रम से जीत लिया है। रागो मोहो चिंता, संसार के हर प्राणी में किसी न किसी प्रकार की चिंता होती। कई लोग तो भगवान को भी चिंता में डाल देते हैं। जब कोई भक्त को आशीर्वाद ज्यादा दे दो, वरदान दे दो, वो उपद्रव मचाने लगे तो भगवान को चिंता होती, फिर अनेक रूप धर करके उसका संहार करने आना पड़ता है ना। पर हमारे भगवान कहते हैं चिंता ही नहीं, चिंता को खत्म कर डाला। वो वीतराग हो गए। जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं, और जिनकी मृत्यु नहीं, क्योंकि जो अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त कर लिए। सशरीर अवस्था में जब तक अरहंत श्वेत नहीं, पसीना नहीं, उनका शरीर
परमोदारिक हो गया। खेद नहीं, थकान नहीं, मद नहीं, मान नहीं, रति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से अनुराग नहीं, विस्मय नहीं, खूब पा जाए तो हर्ष नहीं, खो जाए तो विषाद नहीं, और नींद नहीं। वो परमात्मा है। ऐसे निर्दोष छवि का नाम परमात्मा है। उसको पूजो। किसे भगवान माने, बस जिसे भी कोई भी नाम रख दो, भगवान की मूर्ति गढ़ो तो ऐसे रूप को गढ़ो जो इन दोषों से रहित है। किसी ने बोला महाराज जैन लोग बड़े कट्टर होते हैं, वो अपने भगवान के अलावा किसी को पूछते ही नहीं। एक दिन हमसे सवाल किया कि जैन लोग बड़े कट्टर होते हैं, वे अपने भगवान के अलावा किसी को पूछते नहीं। मैंने कहा जैन लोग जितने उदार होते उतने कोई नहीं होते। बोले क्यों? बोले जैनों ने कोई एक भगवान का नाम ही फिक्स नहीं किया, जो मिल जाए सबको भगवान के रूप में स्वीकारने को तैयार है। जैन ही है जो किसी भगवान के नाम का आग्रह नहीं है, वो किसी को भी पूछ सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं। हम मेरी भावना में क्या बोलते हैं, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर शिव हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। हम किसी को भी पूजें, तुम जिस भगवान का नाम लो हम स्वीकार करेंगे। तुम्हें बुद्ध की बात करना है, वीर की बात करना, हरि की बात करना, हर की बात करना, ब्रह्मा की बात करना, विष्णु की बात करना, महेश की बात करना, शिव की बात करना, शंकर की बात करना है, तुम जो बोलो उसे हम भगवान के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हैं। वो हमारे भगवान हैं, पर हमने भगवान की जो मूर्त रखी है वो वीतराग है। बस दोष रहित। ये दुर्बलताएं जिसमें दिखती है, ऐसे लक्षण दिखते हैं, हमें उसमें भगवान ही नहीं दिखते तो हम प्रणाम कैसे करें? हमें तो भगवान सिर्फ उसमें दिखते हैं जिसमें ये दोष नहीं है, ये दुर्बलता नहीं है, इसलिए हम उनको उस रूप में पूजते हैं। अंतर केवल अवधारणा का है, इसमें कट्टरता कोई नहीं। कोई जनना रागाद्या क्षयमुपागता यश्च ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै। संसार के बीज के अंकुर को उत्पन्न करने वाले भाव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षयम उपगता यश्च, राग देश मोह आदि विकार जो संसार के बीज को अंकुरित करने वाले, इसको जिन्होंने नष्ट कर दिया, वे चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हर महादेव हो, या जिन हो, नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै। उनके आगे मैं नतमस्तक हूं, ये समझ होनी चाहिए। तो वीतरागता हमारा आदर्श है, और जो वीतरागता से मंडित है वही हमारे पूज्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य भी वीतरागता को पाना है। हम दोष मुक्त होने के लिए, हम विकार मुक्त होने के लिए पूजा कर रहे हैं। बंदे तदगुण लब्ध है। हे भगवान, मैं आपकी वंदना क्यों कर रहा हूं? आप जैसा बनने के लिए, आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए। अपने अनंत संसार का अनुभव मुझे ये बताता है, मेरे राग देश मोह आदि विकार ही मुझे रुलाते हैं, इन्हीं के कारण मैं दुखी हुआ हूं और भव भव में भटका हूं। अब मुझे उससे मुक्त होना है। आपके चरणों में आया हूं उससे मुक्त होने की प्रेरणा पाने के लिए। आपके अंदर मुझे अपनी छवि दिखती है,
और मुझे लगता है ये हमारे जीवन का आदर्श है। इसलिए आपके पास आता हूं और हमेशा मन में भावना भाता हूं, प्रभु आप जिन हो मैं भी जिन बनूं, आपकी तरह मेरे अंदर पात्रता विकसित हो अपने दोषों को जीतने की, अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के, अपने विकारों के शमन की, ताकि मैं भी जिन बन सकूं। हमारी पूजा आराधना का उद्देश्य यही है। इसलिए ये उद्देश्य केवल एक ही जगह पूर्ण होगा, वो कहां होगा? वीतराग देव के चरणों में, है ना। इसीलिए हम उनको पूछते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, महाराज इनको पूछ सकते हैं कि नहीं, इनको पूछ सकते हैं कि नहीं, इनकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं, इनकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं। मैं उनसे पूछता हूं, भले भैया ये तो बताओ पूजा करते क्यों? पूजा क्यों करते हो? तुम्हारी पूजा का उद्देश्य क्या है? किसको पूजूं किसको नहीं पूजूं बाद में, पूजूं क्यों, किसके लिए पूजा करते हो? एक बार एक बहन जी ने कहा, महाराज जी हम पद्मावती वगैरह की पूजा करते हैं। भैया जिसको पूजना है नहीं पूजना तुम जानो, पर मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। महाराज जी हम पूजा पद्मावती की पूजा करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने पूछा आप करती हो? बोले हाँ करते हैं। बोले हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बोला महाराज इसलिए पूछ रहे हैं कि करें कि नहीं करें। हमने कहा क्यों करती आ रही? बोले महाराज जी इसीलिए कि लोग कहते हैं कि इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता, रोग शोक संताप नहीं होता। हमने पूछा कब से आप पूजा कर रही? बोले 20 साल हो गए। फिर तो आपके यहाँ किसी को कोई कभी बीमारी नहीं हुई होगी, रोग नहीं? बोला महाराज जी यही तो समस्या, कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी को लगी रहती। शोक तो आपके यहाँ कभी हुआ नहीं होगा? नहीं महाराज जी बहुत परेशान है, आपके पास इसीलिए आए हैं, पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हो गई, जिसमें 2 कच्ची मौतें। टेंशन तो आपको कुछ नहीं होगा, संताप मुक्त होंगे। महाराज बहुत दिक्कत है, फैमिली में बड़ा टेंशन चल रहा है सेपरेशन को लेकर के, आप तो कोई आशीर्वाद दीजिए ताकि सब ठीक हो जाए। मैंने कहा अभी आपने कहा कि इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप मिटता है, 20 बरस हो गए फिर भी आप बोल रहे हैं रोग भी बना है, शोक भी बना है, संताप भी बना है। तब आप ही तय कर लो इनको पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए। आप ही तय करो, मुझसे मत कहलवा। बात को समझो, ध्यान रखना, रोग शोक संताप को तो भगवान भी नष्ट नहीं कर सकते। भगवान की पूजा करने वाले को भी रोग शोक संताप का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोग शोक संताप का जनक हमारा कर्म है, और जब कर्म का प्रबल योग होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ इतना हो सकता है कि भगवान की पूजा करोगे तो रोग शोक संताप को सहने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाए, और तुम्हारी उस क्षमता से रोग शोक संताप को जन्म देने वाले कर्म जल्दी झड़ जाए। इसलिए पूजो तो किसको पूजो? किसको पूजो? भगवान को पूजो। वीतराग भगवान को पूजो, पूज्या पूज्य का विवेक रखो। आज पता नहीं लोग भगवान को भुला करके इधर उधर क्यों भटकते हैं। भगवान पर विश्वास नहीं, औरों पर विश्वास है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान की पूजा से न मिले औरों से मिल जाए? कई लोग बोलते हैं महाराज भगवान तो कुछ देते लेते नहीं, इसलिए देवी देवताओं से पूजा करने मिल जाए। तो क्या देवी देवता दे सकते हैं? भगवान से भी पावरफुल हो गए। हाँ बोलो, जब भगवान देते लेते नहीं तो वो दे ले सकते हैं क्या? ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा कर्म अनुकूल नहीं होगा कोई तुम्हें दे भी ना तो तुम उसका लाभ नहीं ले सकते, और कर्म अनुकूल हो तो सब कोई छीन ले तो भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये श्रद्धान रखो, श्रद्धा।
कोई मेरा कुछ कर सकता है, किसी की पूजा अर्चा से मुझे कोई लाभ मिल सकता है, उसकी पूजा करने से मेरा रोग शोक संताप मिट जाएगा, ये श्रद्धा नहीं अंधश्रद्धा है। इस अंधश्रद्धा से बाहर रहो और अपनी श्रद्धा को बदलो, मोड़ो कि भगवान की शरण में आने से मेरा भाव भ्रमण छूटेगा, इस दुखों से मैं मुक्त होऊंगा, जन्म जन्मांतरों के दुख से मुक्त हो जाऊंगा, भाव चक्र से बाहर होऊंगा, एकमात्र यही मेरे कल्याण का आधार है। ऐसी श्रद्धा का नाम अटल श्रद्धा है। कई लोग बोलते हैं हमारी तो भगवान पर अटल श्रद्धा है। बोले क्यों? बोले कोई भी काम होता है भगवान के चरण में आता हूं, पूरा हो जाता है। बोले ठीक है, कब तक? जब तक हो रहा है, अगर एक आध बार मौका नहीं हुआ तो दूसरे दरवाजे में चले जाओगे, भगवान बदल लोगे, है ना। कई लोग हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उनकी श्रद्धा पल पल में डगमगा जाती है। अरे सच्ची श्रद्धा प्रकट ही नहीं हुई तो डगमगाएगी क्या? अगर सच्ची श्रद्धा है तो वो अटल होगी, और अंधश्रद्धा है तो बड़ा गड़बड़। जो अंधश्रद्धालु होते हैं ना, वो बड़े अंधविश्वासी, बहुत डरपोक भीरू होते हैं। और कई लोग हैं ऐसे, लोगों का मनोबल को तोड़कर अपनी दुकानें चलाते हैं। उन्हें कर्म सिद्धांत का बोध कराने की जगह थोथे कर्म कांडों में उलझा कर रख देते हैं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान रखो, व्यर्थ के कर्म कांडों में उलझने की जगह कर्म सिद्धांत के मर्म को जानो और उसी अनुरूप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो, तब जीवन धन्य होगा। तो पूज्य है बीत राग, बस केवल वही, इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, और कोई हो, हमारे साधर्मी हो सकते हैं, हम जैसे एक दूसरे के प्रति आपस में स्नेह भाव रखते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, एक दूसरे से जय जिनेंद्र करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधर्मी के प्रति स्नेह और वात्सल होना चाहिए, लेकिन पूजा तो केवल बीत राग की ही होनी चाहिए। चाहे इंद्र भी क्यों ना आ जाए, वो पूज्य नहीं है, तुम्हारे कदाचित आदर का पात्र हो सकता है, पूजा का पात्र नहीं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं असंजदम न बंदे, बच्च विहीनो भी, दिगंबर रूप में भी और भीतर से असंयत है तो उसकी वंदना मत करो। तो फिर वो संयत है या असंयत? चारों निकाय के देव, भावनात्रिक के देव तो जन्म से मिथ्या दृष्टि होते, बाद में सम्यक हो ना हो उसमें संशय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन देवराज इंद्र तो पक्का सम्यक दृष्टि होता है। पर वो इंद्र भी पूज्य नहीं है, क्यों? वो खुद पुजारी है, वो खुद पुजारी है, पूज्य कैसे बनेगा? असंयमी है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं असंजदम न बंदे। और एक बात बताऊं, जो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा असंयम अवस्था में अपनी पूजा स्वीकार भी नहीं करेगा। अगर तुम सोचते हो कि ऐसा करने से वो प्रसन्न होंगे, यदि वो धर्मी हो तो प्रसन्न नहीं, तुमसे दुखी होंगे कि मेरे निमित्त से वो पाप कमा रहा है, मुझे पाप का भागी बना रहा है, वो मिथ्यात्व को बढ़ा रहा है, मोह को बढ़ा रहा है। काम नहीं करना, समझ, सही समझ विकसित करने की जरूरत है। वो अगर विकसित हो गई तो काया पलट होगा, जीवन धन्य हो जाएगा। अंतर्दृष्टि को जगाइए, अपने मन को मोड़ने का प्रयत्न कीजिए, तो पूज्य को पहचानिए, अपूज्य से बचिए। तो कौन पूज्य? जो दोष मुक्त हो, दुर्बलताओं से दूर हो, दुर्गुणों से रहित हो, जो वीत राग हो। एक शब्द में क्या कहें? पीत राग।
वही प्रणम्य है, वही पूज्य है, वही आराध्य है, वही उपास्य है, वही ध्येय है, वही देव है।